मिला टाइम्स में खुशामदीद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुसलमानों को बड़ी जीत मिली है, कामयाबी मिली है और यूपी सरकार को योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा है। यूपी हुकूमत ने, योगी आदित्यनाथ ने मंसूबा बनाया था मदरसों को बंद करने का, मुसलमानों को दीनी तालीम से महरूम रखने का, और कहा गया था कि न तो सरकारी इमदाद दी जाएगी मदरसों को और न ही जो मदरसे अपने खर्च से चलते हैं, मुसलमान ज़कात की रकम से जो मदरसा चलाते हैं उन मदरसों को भी चलने दिया जाएगा। ऐसे तमाम मदरसों को, जो प्राइवेट दीनी इदारे हैं, जो ज़कात की रकम से चलते हैं, जो मदरसा न तो सरकार से 1 रुपये की मदद लेता है टीचर्स को सैलरी देने के लिए, न किसी भी तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए, तामीर के लिए, और न ही वो ये चाहता है कि उसकी सनद को सरकारी सतह पर मंजूर किया जाए। मदरसा में पढ़ने वालों की डिग्री को बुनियाद बनाकर उनको कहीं पर जॉब दी जाए, उनको मुलाजमत दी जाए या उस डिग्री को सरकारी वैल्यू दी जाए। इस तरह की उम्मीदों के बगैर जो मदरसे चल रहे थे उन मदरसों को भी लगातार यूपी में बंद किया जा रहा था। ऐसे मदरसों को इलीगल और गैर कानूनी कहा जा रहा था और गोदी मीडिया का भी यही एजेंडा था। गोदी मीडिया में भी कंटिन्यू यही नैरेटिव चलाया गया कि दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और इस तरह के जितने इदारे हैं, खवा अशरफिया का शौचा हो या बरेली शरीफ का मदरसा हो या मदरसा इमाम अहले सुन्नत रज़ा हो, ये तमाम इदारे गैर कानूनी हैं, इल्लीगल हैं, क्योंकि सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नहीं है। उसके बाद ये पूरा मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ऐसा मदरसा जो सरकार से माली इमदाद नहीं लेता, किसी तरह की कोई ग्रांट नहीं लेता और न ही उन मदरसों की सर्टिफिकेट को कहीं वैल्यू दी जाती है, मंजूर की जाती है, उसके बावजूद भी वो मदरसे लीगल हैं, वो मदरसे चलते रहेंगे, उन मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा। और जिन मदरसों को सील किया गया है, जिन मदरसों पर ताला लटका दिया गया, उन तमाम मदरसों को अगले 24 घंटे के दौरान डीसील करना होगा, ओपन करना होगा, खोलना होगा, क्योंकि फ़ैसला ही इल्लीगल और गैर कानूनी है। हिंदुस्तान के आईन में बाज़ाब्ता मुसलमानों को इस तरह के इदारे चलाने की इजाज़त दी गई है कि अपनी रकम से सरकारी मदद लिए बगैर अपना इदारा, अपना तालीमी इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। ये पूरा मामला क्या है आगे मैं आपको तफसील बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिला टाइम्स की अंग्रेज़ी न्यूज़ वेबसाइट शुरू हो चुकी है जहाँ हम अहम तरीन ख़बरें दे रहे हैं और उसको चलाने के लिए आपका सब्सक्राइबर बनना बेहद ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो अन्नूर हर्बल से जुड़कर आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ अन्नूर हर्बल के बारे में डिटेल्स मौजूद है, उनका फ़ोन नंबर मौजूद है, इस पर रब्ता कीजिए और बहुत कम पैसा लगाकर आप इसके ज़रिए जायज़ और हलाल तरीक़े से पैसा कमा सकते हैं। मेरे जानने वाले लोग हैं, इसलिए इनके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी है। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला क्या है। मिला टाइम्स की अंग्रेज़ी न्यूज़ वेबसाइट ने ख़बर को शाया किया, उसके बाद अदालती कार्रवाइयों की खबर देने वाली जो मशहूर वेबसाइट है बार एंड बेंच, उसने इस पर स्टोरी की है और ख़बर यह है कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िला में मई 2025 में एक मदरसा को यूपी सरकार के अफसरान ने बंद कर दिया था। उस मदरसे पर ताला लटका दिया गया और सिर्फ एक मदरसा नहीं, जिस मदरसे का नाम मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा है, बल्कि संत कबीर नगर में, बस्ती में, गोरखपुर में, उधर मेरठ में, यूपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज़रिए या दूसरे अफसरान के ज़रिए बहुत सारे मदरसों को बैन कर दिया गया। उन मदरसों को उन मदरसों पर ताला लगा दिया गया और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने इस पूरे काम को अंजाम दिया और कहा गया ये मदरसे सरकार से मंजूर नहीं है, इनको रिकग्नाइज नहीं किया गया, इसलिए इलीगल है। गोदी मीडिया ने भी इसी तरह का नैरेटिव चलाया। इसके बाद मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया, उसके खिलाफ पिटीशन दायर की और मामला सिर्फ एक मदरसा यानी मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा का नहीं था, बल्कि ये मामला उन तमाम मदरसों का था जो प्राइवेट मदरसे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, जिनको इलीगल और गैर कानूनी कहा जा रहा था, गैर मंजूर शुदा कहा जा रहा था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था। मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बनाम रियासत उत्तर प्रदेश, और इस केस में कई महीनों तक सुनवाई चलती रही, दोनों तरफ से दलीलें सामने आती रही। मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कोर्ट में दलील पेश कर रहे थे एडवोकेट सैयद फ़ारूक अहमद और यूपी हुकूमत की तरफ से चीफ एडिशनल काउंसलर
देवेंद्र मोहन शुक्ला दलीलों को पेश कर रहे थे और एडवोकेट सैयद फारूक अहमद ने पूरी महारत के साथ दलीलों को पेश किया, जरह की, बहस की और कहा आईन में मुसलमानों को इस बात की मुकम्मल इजाज़त दी गई है कि अपना तालीमी इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, अपना मदरसा खोल सकते हैं, उनको इस बात से रोका नहीं जा सकता। जब मजबूती के साथ दलीलें पेश की गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने दलीलों को सीरियस लिया और माना कि कॉन्स्टिट्यूशन में आईन हिंद में बाज़ाब्ता मुसलमानों को अपना दीनी इदारा चलाने की इजाज़त दी गई है और मुसलमानों का दीनी इदारा चलाना आईन हिंद के ख़िलाफ़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 30 के तहत बाज़ाब्ता इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। उसके बाद जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने 3 कैटेगरी बताई और कहा कि 3 तरह के इदारे हैं और ये तीनों लीगल है, किसी को नहीं रोका जा सकता। पहला इदारा वो है जो सरकार से इमदाद लेता है और सरकारी तौर पर उस मदरसे की मान्यता भी है, उसकी मंजूरी भी है। दूसरा इदारा वो है, दूसरा मदरसा वो है जहां सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलती है, सरकार किसी तरह की माली मदद उन मदरसों को नहीं देती है, लेकिन सरकारी तौर पर उन मदरसों की मान्यता है। और मान्यता का मतलब ये कि उन मदरसों की सर्टिफिकेट की वैल्यू है, उन मदरसों की सर्टिफिकेट की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकती है या कहीं जॉब मिल सकती है। तीसरी कैटेगरी वो है कि वो मदरसे जिनको सरकार से किसी तरह की कोई माली मदद नहीं मिलती, किसी तरह की कोई ग्रांट नहीं मिलती और न ही उन मदरसों की मान्यता है, मतलब उन मदरसों की सर्टिफिकेट की सरकारी सतह पर कोई वैल्यू नहीं है, सरकारी तौर पर उन मदरसों की सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कोई जॉब नहीं मिल सकती या सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में उस तरह की सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस को ले लीजिए। पासपोर्ट अगर आपका बन रहा है और पासपोर्ट ऑफिस में आप मज़ाहिर उलूम सहारनपुर की या जामिया अशरफिया की सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे और चाहेंगे कि वहाँ से फजीलत की जो सर्टिफिकेट आपको मिली है उसको पासपोर्ट ऑफिस एक्सेप्ट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं। तो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मदरसा को ही इल्लीगल करार दे दिया जाए, मदरसा को बैन कर दिया जाए, उन मदरसों में किसी को पढ़ने की इजाज़त न दी जाए, इस बात की आईन हिंद इजाज़त नहीं देता और न ही इसको दुरुस्त माना जाएगा। उसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि वह तमाम मदरसे जिनको सील किया गया है उनको फौरी तौर पर खोलना होगा और जैसे ही ये फैसला आ जाता है, इस फैसले की कॉपी अपलोड कर दी जाती है, उसके अगले 24 घंटे के दौरान उन मदरसों को जिनको सील किया गया है खोलना होगा। और एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी जीत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े लफ्ज़ों में अपने फैसले में लिखा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत इस बात को साबित करने में नाकाम रही है कि जो मदरसे सरकार से ग्रांट नहीं लेते या जिनको सरकार से कोई मान्यता नहीं मिली हुई है, जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वो मदरसे इल्लीगल है, वो मदरसे नहीं चल सकते, बल्कि मदरसे भी जारी रहेंगे और उन मदरसों को हुकूमत बंद नहीं कर सकती है। बार एंड बेंच ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है या फैसले की कॉपी में महफूज है, मिरर टाइम्स की रिपोर्ट में मौजूद है कि उत्तर प्रदेश की रियासत ये साबित करने में नाकाम रही कि कोई ऐसा कानूनी ज़ाब्ता मौजूद है जिसके तहत गैर मंजूर शुदा मदरसे को बंद किया जा सके। तो ऐसे मदरसे बंद नहीं किया जा सकते हैं। ये पूरा फैसला सुभाष विद्यार्थी ने मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश केस के सिलसिले में सुनाया। अदालत ने यह वाज़ेह ज़रूर कर दिया कि गैर मंजूर शुदा मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा मदरसा उस वक्त तक किसी भी किस्म की सरकारी ग्रांट या माली इमदाद का हकदार नहीं होगा जब तक उसे बाकायदा मंजूरी हासिल न हो। इसी तरह मदरसा एजुकेशन बोर्ड भी इस तरह के मदरसे के स्टूडेंट्स को इम्तिहान में, एग्ज़ाम में शामिल करने का पाबंद नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मदरसे से हासिल की गई सर्टिफिकेट को, तालीमी असनाद को स्टेट से मुताल्लिक़ किसी भी मकसद के लिए काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता। सरकारी तौर पर कहीं भी इस तरह की सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़ैसले में कहा गया कि इस हुक्म की कॉपी मिलते ही अगले 24 घंटे के अंदर मदरसा पर लगाई गई सील को खोलना होगा, मदरसा को ओपन करना होगा। तो एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी जीत है। मई 2025 से ये मदरसा बंद था और एक मदरसे के बारे में केस चल रहा था, लेकिन अब तमाम मदरसों के लिए फ़ैसला नज़ीर बनेगा, तमाम मदरसों को राहत मिलेगी, क्योंकि मदरसा की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वकील बहस कर रहे थे, जरा कर रहे थे, उन्होंने मजबूती के साथ ये 3
3 दलीलें पेश की और कहा कि जो मदरसे हैं, जो दीनी इदारे चल रहे हैं, उनको 3 ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है। उनकी 3 कैटेगरी है और दोबारा उन तीनों कैटेगरी को आप सुन लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा अहम है, बार बार इसकी ज़रूरत पेश आएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला नज़ीर भी बनेगा। फ़िलहाल तो इस फ़ैसला को यहाँ तक लाने में सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की मदद ली गई। वो 3 कैटेगरी का है, ज़रा आप गौर से देखिए। पहली कैटेगरी है कि वो मदरसा जो सरकार से किसी तरह की मदद नहीं चाहता है और न ही सरकार से वो किसी तरह की मंजूरी चाहता है, मान्यता चाहता है, और इस कैटेगरी में तमाम अहम तरीन इदारे हैं। और जब मदरसा कहा जाता है, तालीमी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, तो इन्हीं मदरसों की तरफ नज़र जाती है। उसमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, शाही मुरादाबाद, या मदरसा अशरफिया कचौचा शरीफ, या मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा, या जामिया सल्फिया, इस तरह के जितने मदरसे हैं, तमाम मज़ाहिब के जो बड़े बड़े मदरसे हैं, जो मदरसे ज़कात की रकम से चलते हैं, जिन मदरसों में सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं ली जाती है, न तो असातिज़ा को सैलरी देने के लिए, न ही बच्चों को खाना खिलाने के लिए, न ही हॉस्टल बनाने के लिए, न ही क्लासरूम बनाने के लिए, न ही कोई बिल्डिंग बनाने के लिए। यानी ये मदरसे मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के पैसे से चलते हैं और उमूमन इस तरह के मदरसों को मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी उन मदरसों की सर्टिफिकेट को सरकारी तौर पर मंजूर नहीं किया जा सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इन मदरसों की सर्टिफिकेट की बुनियाद पर एडमिशन मिल जाता है, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, लेकिन सरकार के खाते में इन मदरसों की सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती है। अब ये जो मदरसे हैं प्राइवेट मदरसे कहलाते हैं और यूपी सरकार ने इन्हीं मदरसों को बैन करने का सिलसिला शुरू किया था। क्यों किया था वो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में अदालत में बहस हुई कि वो इदारे जो सरकार से मदद चाहते हैं, यानी असातिज़ा की सैलरी चाहिए, बिल्डिंग बनानी है तो वो सरकार से उनको ग्रांट मिलती है। उसके अलावा मदरसों की मान्यता प्राप्त भी होती है। जैसे बिहार में मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, तो मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो फ़ुक़ानिया कर लेता है उसकी जो सर्टिफिकेट है वो मैट्रिक के बराबर होती है। जो वहाँ मौलवी का इम्तहान देता है वो 10+2 के बराबर होता है, यानी 12th के बराबर उसकी डिग्री की वैल्यू होती है। जो आलिम करता है वो ग्रेजुएशन के बराबर अपनी डिग्री को समझ सकता है, यानी उसके इक्वल वो डिग्री होती है। इसी तरह यूपी मदरसा बोर्ड है, यूपी में इलाहाबाद बोर्ड है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड है, महाराष्ट्र में मदरसा बोर्ड है, बंगाल में मदरसा बोर्ड है, आसाम में मदरसा बोर्ड है, अलग अलग रियासतों में मदरसा बोर्ड पाया जाता है और उन सब की सर्टिफिकेट की अपनी एक वैल्यू है, उनकी सनद को एक्सेप्ट किया जाता है। तीसरी कैटेगरी उन मदरसों की है जिन मदरसों को सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। वो मदरसे चंदा से चलते हैं, वो मदरसे लोगों से पैसा ले करके बच्चों को खाना खिलाते हैं, लेकिन उन मदरसों को सरकार से मान्यता प्राप्त है कि उनकी जो सर्टिफिकेट है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। उनके सर्टिफिकेट को बुनियाद बनाकर स्टूडेंट्स को मुलाजमत और जॉब दी जा सकती है। ये तीसरी किस्म की है। अब उत्तर प्रदेश में एक मदरसा बोर्ड ऐसा भी है जो सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त है। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे मदरसे हैं जिनको सरकार से मान्यता मिली हुई है, मंजूरी मिली हुई है, लेकिन किसी तरह की कोई ग्रांट नहीं मिलती। अब अदालत ने इस बात को तस्लीम किया और माना कि ये जो तीनों कैटेगरीज है ये तीनों लीगल है, तीनों कानून के दायरे में हैं। और ख़ास तौर पर जो पहली कैटेगरी है कि मदरसा को सरकार से मदद नहीं मिलती, सरकार से मान्यता भी नहीं है, इसके बावजूद वो आईने हिंद के आर्टिकल 130 के तहत मुकम्मल तौर पर महफूज है, वो लीगल है, उसको इलीगल नहीं कहा जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो या बीजेपी सरकार हो या पूरा राइट विंग हो, इन सब की प्रॉब्लम यह है, इन सब का एजेंडा यह है कि मुसलमानों को मजहबी तालीम से दूर रखना, मुसलमानों को दीन की तालीम से महरूम करना। और उसके लिए उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने पहले मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ख़त्म किया। मदरसा को जो ग्रांट मिलता था, जो फ़ंड मिलता था, उस पर पाबंदी लगा दी गई और कहा गया कि देश सेकुलर है, आइन सेकुलर है, फिर एक ख़ास कम्युनिटी को कैसे सरकारी फ़ंड दिया जाएगा मज़हब की तालीम हासिल करने के लिए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए। और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मदरसा को मिलने वाला फ़ंड बंद कर दिया। इसी तरह का फ़ैसला उत्तराखंड की सरकार ने किया, आसाम की सरकार ने किया और भी कई बीजेपी
हुकूमत वाले स्टेट ने इस तरह का फैसला किया, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और वहां से भी इस मामले में सरकार को जीत मिली, मुसलमानों को कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है मुसलमानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलकर देना, उनकी तालीम का बंदोबस्त करना। और अगर कोई ऐसा तालीमी इंस्टीट्यूशन है जहां मॉडर्न एजुकेशन का भी नज़म है और वहां मजहबी तालीम दी जाती है तो वो गलत नहीं है, उसके फ़ंड को रोका नहीं जाएगा। तो जो दूसरी कैटेगरी है कि सरकार से मदद भी मिल रही है, मान्यता प्राप्त भी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और यहाँ भी योगी सरकार को ज़बरदस्त झटका लगा। उसके बाद कहा गया कि जो मदरसे मान्यता प्राप्त है और फंड नहीं लेते हैं उन मदरसों को किसी तरह एक्सेप्ट किया गया, लेकिन जो मंजूरी का प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसको लंबा कर दिया गया। उसके बाद जो पहली कैटेगरी के मदरसे हैं उन पर उनकी नज़र के हमने मदरसों को फ़ंड देना बंद कर दिया, इसके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया। इसके बावजूद इन मदरसों को फ़ंड कहाँ से मिल रहा है, इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, और पहले इस तरह के तमाम प्राइवेट इदारों का यूपी सरकार ने सर्वे कराया और कहा कि इन तमाम मदरसों का सर्वे होगा, इनकी जांच होगी, इनको फ़ंड कहाँ से आता है, इनको पैसा कहाँ से आता है, कौन इनको मदद करता है, किस तरह 5-5 हज़ार बच्चे एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। और जब सर्वे कराया गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल सका हुकूमत को, अफसरान को, उसके बाद दूसरा शोशा ये छोड़ा गया कि हर एक मदरसे को अपने यहाँ मैट्रिक की तालीम देना होगा, 12वीं तक का सिलेबस होना हर एक मदरसे में ज़रूरी है। यानी प्राइवेट मदरसा हो या सरकारी मदरसा हो, वहाँ मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है। जिस मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन नहीं है उस मदरसे को चलने नहीं दिया जाएगा, उसको इल्लीगल माना जाएगा। उसके बाद मदरसा वालों ने इस धमकी को सीरियस लिया, उन्होंने गौर व फिक्र करने की कोशिश की। कई मदरसा वालों ने बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया कि वो अपने यहाँ 10वीं तक की तालीम देंगे, 12वीं तक की तालीम देंगे और मदरसों को अपडेट करने की भी ज़रूरत है, ये पर्सनल मामला है। लेकिन मदरसे वालों ने कभी इसको सीरियस नहीं लिया। हालांकि जो लोग मदरसों के बहीखा है उन्होंने बड़े बड़े मदरसों से अपील की कि उनको अपने मदरसा को अपग्रेड करना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन देना चाहिए, ताकि वहाँ जो पढ़ते हैं उनकी सर्टिफिकेट की वैल्यू रहे। वरना मामला यह है कि आप बड़े से बड़े मदरसा से पढ़कर निकल जाते हैं लेकिन उनकी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती और सरकार की नज़र में वो जाहिल माने जाते हैं। बहरहाल जब यहाँ पर मुसलमानों ने सीरियस लेना शुरू किया लेकिन अमल इस पर नहीं हो सका। उसके बाद सरकार ने तीसरा फैसला किया और मुख्तलिफ़ स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर है उन्होंने जाकर मुख्तलिफ़ मदरसों का जायज़ा लिया, संत कबीर नगर में, गोरखपुर में, श्रावस्ती में, इधर मेरठ में, और कहा कि जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं ये मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार के यहाँ इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए इनको सील किया जाएगा, बंद किया जाएगा। और सैकड़ों मदरसों को इस तरह सील कर दिया गया। पिछले दिनों में मैंने इसके बारे में बाज़ाब्ता रिपोर्ट बताई थी और ये गैर कानूनी था, इल्लीगल था। उन दिनों मारूफ माहिर कानून जनाब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई। मिला टाइम्स ने इस स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने हमारी वीडियो को देखा और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने मुझे कॉल करके बताया कि क्या ये ख़बर सच है कि मेरठ में और ईस्ट यूपी के कई ज़िलों में जो प्राइवेट मदरसे चल रहे थे, जो सरकार से किसी तरह की मदद नहीं ले रहे थे, उनको इल्लीगल बताकर, उनको गैर मान्यता प्राप्त बताकर सील कर दिया गया। मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल हकीकत पर मबनी ख़बर है। मैंने उनको फ़ैसले की कॉपी भेजी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो कॉपी आई थी वो मैंने उनको भेजा और उसके बाद उन्होंने फिर इसको सीरियस लिया। उन्होंने कहा कि ये तो गैर कानूनी है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। और मुसलमानों ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ख़ासतौर पर मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा और उनके ज़िम्मेदारान मुबारकबाद के हक़दार हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को अदालत में चैलेंज किया और वहाँ से इंसाफ मिला। वहाँ से बताया गया कि मुसलमान अपने दम पर अपना मदरसा चला सकते हैं, ये इल्लीगल और गैर कानूनी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी उत्तराखंड में पिछले दिनों एक कानून पास किया गया, एक बिल लाया गया असेंबली में और कहा गया कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्राइवेट मदरसा सरकार की मंजूरी के बगैर नहीं चल सकता। उसको यूँ समझ लीजिए कि आपका अपना पैसा है,
आपने अपने पैसे से मदरसा बनाया, आप वहाँ अपने पैसे से लोगों को पढ़ा रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं। सरकार आकर कह रही है कि नहीं, आपने ये जो मदरसा बना लिया है, इस मदरसा को चलाने के लिए आपको हमारी मंजूरी लेनी होगी। नंबर 2, इस मदरसे में आप क्या क्या सिलेबस रखेंगे, कि क्या क्या पढ़ाएंगे, उसके लिए भी आपको हमसे ही परमिशन लेना होगा। नंबर 3, अगर आपके मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा नमाज नहीं पढ़ना चाहता तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। इस तरह उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ख़त्म करके इस तरह का बिल लाया गया, उस पर सरकार अमल कराने की कोशिश कर रही है। उस पूरे मामले को भी उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और अभी तक उस पूरे मामले में फ़ैसला नहीं आया। तो इनकी प्रॉब्लम यही है, इनको दिक्कत यही है कि मुसलमानों को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई ग्रांट नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद मुसलमान ज़कात की रकम से इतना बड़ा बड़ा इदारा चला रहे हैं और ये मुसलमानों को इससे महरूम करना चाहते हैं। इसलिए बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी कानूनी पाबंदी के मदरसा को बंद करने का ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है और ये मुसलमानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सरकारी ग्रांट के मामले में भी मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली, यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से कामयाबी मिली और ये बताता है कि अगर आप पर जुल्म होता है, आपके राइट को छीना जाता है, तो अदालतों के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। अगर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, पूरी जिद्दोजहद के साथ वहाँ अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, मजबूती के साथ कानूनी दलाइल को पेश करते हैं, तो कामयाबी मिलेगी। और यहाँ जिस तरह एडवोकेट सैयद फारूक अहमद ने दलीलों को पेश किया, उत्तर प्रदेश की जानिब से एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल देवेंद्र मोहन शुक्ला जो पेश हुए थे, जो पैरवी कर रहे थे, उन पर एडवोकेट फारूक अहमद भारी पड़े, बड़ी कामयाबी मिली। और मदरसा वालों को ये हौसला रखना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं है, लीगल नहीं है। मीडिया ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया कि जो मदरसा सरकार से रिकग्नाइज नहीं है वो इल्लीगल है, गैर मान्यता प्राप्त है, उसको गैर कानूनी कह दिया गया, ये पूरा नैरेटिव ही गलत था। सरकार से मंजूर शुदा होने का मतलब ये नहीं कि मदरसा गैर कानूनी हो जाएगा। दूसरी कम्युनिटी के भी इस तरह के इदारे चल रहे हैं, आश्रमों में चल रहे हैं, मंदिरों के इस तरह के इदारे चल रहे हैं, बहुत सारे पंडित और पुजारी इसी तरह का इदारा चला रहे हैं जो हिंदू बच्चों को इस तरह की तालीम देते हैं और वो भी सरकार से कोई बाज़ाब्ता मंजूर नहीं होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में आपसे एक बार फिर गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पूरी डिटेल्स मौजूद है और अन्नूर हर्बल को ज्वाइन कर लीजिए, इसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं। डिटेल्स यहाँ मौजूद है आपके स्क्रीन पर। मिल्लत टाइम्स का एक बहुत बड़ा और शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है 2 फरवरी को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मिल्लत टाइम्स का ये पहला कॉन्क्लेव होगा 10 साल मुकम्मल होने पर। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मज़ीद जानकारी आपको जल्द दी जाएगी। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।